गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अगर आप सीएससी के स्टूडेंट हैं और आपने अभी अभी एडमिशन लिया है, चाहे वो बीटेक सीएससी में हो, बी सीएससी में हो या बीसीए सीएससी या कोई भी सीएससी से रिलेटेड आपने एडमिशन लिया हो, तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे कि करिकुलम क्या पढ़ेंगे हम, कैसे हमें जॉब की तैयारी करनी है, जॉब मिलेगी कैसे मिलेगी, क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए। तो इन सभी सवालों का जवाब हम इसमें देंगे बिना कोई हाइप क्रिएट किए। तो जुड़े रहना इस वीडियो के साथ। चार लाखों बच्चे एडमिशन लेते हैं। अब बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि हम इन 4 सालों में किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, हमें क्या पढ़ना चाहिए, ना हमें सैलरी पैकेज मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीएससी ब्रांच की, जिसमें आप बीटेक या बी कर रहे हो, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है, सेकंड ईयर में क्या पढ़ना है और हमें किस तरीके से अपनी प्लेसमेंट की तैयारी करनी है। मिथ है कि कंप्यूटर साइंस के बच्चों को कोडिंग ही सिखाई जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोडिंग के साथ साथ आपको पूरी कंप्यूटिंग की फाउंडेशन के बारे में बताया जाता है कि एक्चुअल में कोडिंग काम कैसे करती है, या कोई भी अगर हम कोई भी कंप्यूटर एप्लीकेशन या कोई भी कंप्यूटर का प्रोजेक्ट या कोई भी हम आईटी से रिलेटेड कुछ भी बनाना चाह रहे हैं, वो बेसिकली कैसे वर्क करता है, उसके बिहाइंड में क्या चल रहा है, ये सब कुछ हम इस फाउंडेशन में सीखते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जब बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है तो उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लाइक फंडामेंटल ऑफ सी, सी प्लस प्लस, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग फिजिक्स, जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया या स्टैट्स हो गया, ये सभी सब्जेक्ट्स आपके जो मैथमेटिकल फाउंडेशन है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत कर देते हैं, सो दैट आप एल्गोरिदम को इजीली समझ सको। क्योंकि नींव जितनी मजबूत होगी उतना बड़ा उस पर आप बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो। तो जैसे ही आप सेकेंड ईयर में आते हैं तो चीज़ें कुछ इंटरेस्टिंग होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट और आपका फेवरेट सब्जेक्ट आ जाता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, जिसे हम शॉर्ट में डीएसए भी कहते हैं। यह इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपकी फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनी है उनका जो इंटरव्यू है उसमें डीएसए सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है और इससे तो क्वेश्चन पूछने ही पूछने हैं। और इसी के साथ साथ आप जब सेकेंड ईयर में हो तो आपको कुछ सब्जेक्ट जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरीके के सब्जेक्ट आपके साथ साथ इंट्रोड्यूस होने हैं, जिससे आपको ये पता लग जाता है कि बड़ी एप्लीकेशन बनाने में कंप्यूटर के किस किस फाउंडेशन का रोल रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है, डीबीएमएस क्यों जरूरी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्यों जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि अगर हम इसी करिकुलम को पढ़ लें तो क्या हमारी जॉब लग जाएगी या हमारी अच्छी जॉब लग जाएगी। तो आंसर है इसके साथ साथ हमें बहुत अपना ध्यान रखना पड़ता है अपनी प्रैक्टिकल एक्सपोजर, क्योंकि डीएसए जैसा जो सब्जेक्ट है उसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जितना आप प्रैक्टिकल करोगे उतना आप चीजों को इजीली समझते जाओगे। एंड जब भी आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें डीबीएमएस या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें इंप्लीमेंट करना होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपकी जो प्रोजेक्ट बिल्डिंग जो स्किल्स हैं वो डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। आपको समझ आता है कि एक प्रोजेक्ट में किस किस लैंग्वेज का इन्वॉल्वमेंट है, किस किस प्लेटफॉर्म का इन्वॉल्वमेंट है। तो उससे फिर आपका क्या होता है, आपकी फाउंडेशन इतनी मजबूत होती है कि जब भी आप इंटरव्यू में बैठते हो तो आप हमेशा एक्सेल ही करते हो। अगर आप इन सब्जेक्ट्स को सिर्फ पास होने के लिए ही पढ़ोगे कि ठीक है हमारे सेमेस्टर का एग्जाम आया हमने सिर्फ पास करना है, तो फिर आपको प्लेसमेंट में बहुत स्ट्रगल करना। लेकिन इसके साथ साथ आपको चाहिए क्या, अगर आप चाहते हो कि हमें प्लेसमेंट में स्ट्रगल नहीं करना पड़े और हमें सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़े कि हमारा इंटरेस्ट भी बना रहे, तो आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे काम करना शुरू करो। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू करो। आप सोचो कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं जितना हमने लर्न किया है। बेस्ड ऑन योर लर्निंग आप अपने सारे कॉन्सेप्ट उस पर इम्प्लीमेंट करो एंड फिर आप देखो कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक लेवल ऊपर चला जाए। तो बहुत सारे कोडिंग प्लेटफॉर्म्स है जो आपको सपोर्ट करते हैं। आप इन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे अपना अकाउंट क्रिएट करो और उन पे अपने प्रोजेक्ट्स बनाओ और गिटहब के साथ उसको लिंक करके अपने प्रोजेक्ट को उस पर सेव करो। इसी से क्या होगा कि आपकी एक प्रोफाइल बननी शुरू हो जाएगी स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर एंड आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आप एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में चले जाओगे। आजकल का डेटा ये कह रहा है कि अगर आपने जनरल सीएससी में एडमिशन लिया हुआ है और आप जो प्लेसमेंट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो जॉब पैकेज मिलेगा वो 4 to 6 लाख आपका एवरेज पैकेज होगा। एंड इस पैकेज में आपको जो कंपनीज आपके पास आएंगी वो सर्विस बेस्ड कंपनीज आएंगी, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो। लेकिन जो बच्चे जो एडवांस सब्जेक्ट्स हैं जैसे एआई, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, ब्लॉकचेन, अगर ऐसे सब्जेक्ट्स में आप अपना स्पेशलाइजेशन ले लेते हो अलॉन्ग विद योर जनरल सीएससी, तो आपके जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, बिकॉज इन बच्चों का जो पैकेज स्टार्ट होता है वो 8 से 16 तक जा सकता है। नाउ यू इमेजिन, जस्ट डबल। तो आपने क्या करना है, आपने अगर जनरल सीएससी में एडमिशन लिया हुआ है तो आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि हम एक्स्ट्रा स्किल जो ले रहे हैं वो ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज पे लें जिससे हमारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए।
और इससे पैकेज जो आपका ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। लेकिन जो आपका पैकेज डिपेंड करेगा वो आपकी स्किल्स पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग पैकेज तो आपको कॉलेज या आपकी प्लेसमेंट दिला देगी, लेकिन उसके बाद आपने अपने फील्ड में कितना एक्सेल कर रहे हो, कितनी परफॉर्मेंस दे रहे हो, ये आपकी बेसिक फाउंडेशन पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि जिस तरीके से आपने अपने आप को मोल्ड कर लेना है 4 साल में, तो उसी तरीके से आप कंपनीज में भी आगे ग्रो कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप टीयर 1 कॉलेजेस जैसे NITs, IITs, ट्रिपल IITs, अगर आप इनसे प्लेसमेंट ले रहे हो तो आपका जो स्टार्टिंग पैकेज है वो 20 लाख से ऊपर भी हो सकता है। लेकिन टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेजेस में ये पैकेज कम हो जाता है। कंपनी जब भी प्लेसमेंट ड्राइव के लिए आती हैं तो सबसे पहले प्रेफरेंस देती हैं टीयर 1 कॉलेजेस को, और उनके लिए उनका पैकेज बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए अगर आप टीयर 2 या टीयर 3 में हो तो अपनी एक्स्ट्रा स्किल्स पे काम करना शुरू करो। इंडिया की जो IT इंडस्ट्री है वो $245 बिलियन से भी बड़ी हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अभी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। तो अपॉर्चुनिटीज ने क्या किया है, अपना डोमेन चेंज कर लिया है। अब कंप्यूटर साइंस के साथ साथ अगर आप AI, क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसे फील्ड्स में अगर आप एक्सपर्ट हो तो आपकी जॉब बिल्कुल पक्का है, क्योंकि इन जॉब्स में 40% जो ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गई हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। डिमांड कम नहीं हो रही है, डिमांड तो बढ़ ही रही है, लेकिन किसकी बढ़ रही है? रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। जो अभी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है। तो अगर आप इनमें अपना करियर देखना चाहते हो, कि मुझे ऐसी जॉब मिले, तो आपको अपनी एक्स्ट्रा स्किल पे काम करना बहुत जरूरी है। तो फाइनली अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको ये 3 चीजें करनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली, आपको थोड़ा थोड़ा DSA का प्रैक्टिकल एक्सपोजर शुरू करना पड़ेगा। DSA, यस, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, अगर आपके करिकुलम में है या नहीं है, आपको इसको अपने खुद के लेवल पे थोड़ा थोड़ा इसका एक्सपोजर लेना शुरू करें। दूसरा, अपने कोई भी एक लैंग्वेज, चाहे वो पाइथन है, चाहे C है या C++ है, कोई भी एक लैंग्वेज पे आपको बहुत ज्यादा मास्टरी कर लेनी है। ये आपकी इतनी अच्छी फाउंडेशन होनी चाहिए कि आपको कोई भी लॉजिक सोचना है तो आपको ऐसा ना लगे कि मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आ रही है। आपका लॉजिक जो है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि आप उसको प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट कर सको। और लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए होगा प्रैक्टिकल एक्सपोजर। आप रोज का ये रूटीन बनाओ कि मुझे एक, चाहे छोटा प्रोग्राम चाहे एक बड़ा प्रोग्राम, मुझे कुछ ना कुछ आज लैपटॉप खोल के अपना कुछ ना कुछ कोड करना ही है। तो धीरे धीरे आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दोगे। और लास्ट और तीसरी बात है कि आपको अपने गिटहब प्रोफाइल जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर से ही गिटहब प्रोफाइल बना लेंगे तो ये आपका धीरे धीरे रिज्यूमे का काम करे, क्योंकि जो जो आप स्किल सीख रहे हैं, जो आप कोडिंग कर रहे हैं, वही आप प्रोजेक्ट इसमें सेव भी करते जाएंगे। तो 4 साल में आपका जो पोर्टफोलियो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो इसके साथ ही अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है अपने करिकुलम से लेके, कोई भी कंफ्यूजन है जॉब से लेके, कोई भी कंफ्यूजन है किसी सब्जेक्ट से लेके, तो आप मुझे कमेंट्स जरूर कीजिएगा और मुझे जरूर फीडबैक देना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, आप और क्या सीखना चाहते हो, और आपको कौन कौन सी अभी भी कंफ्यूजन है जो आपके फर्स्ट ईयर में है। तो आप जो भी कमेंट करोगे उन सभी कमेंट्स को मैं ध्यान से पढ़ूंगा और उन्हीं के बेसिस पे एक और नई वीडियो लेके आएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। थैंक यू।